Hello friends, this is Nutan. Welcome to our mavericks channel. So last वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड्स के एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, नो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, उस टाइप्स के एग्जांपल्स देखे थे। अभी इस वीडियो में हम और भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं ग्राफ्स के। So let's start with the examples. So first example is example number 1. So minimum z is equals to 20x1 plus 10x2 subject to x1 plus 2x2 which is less than or equals to 40, 3x1 plus x2 which is greater than or equals to 30, 4x1 plus 3x2 which is greater than or equals to 60, and x1 or x2 is greater than or equals to 0. These examples we have to give. फर्स्ट सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, जो हमें कॉन्स्टेंट्स दिए हैं उस कॉन्स्टेंट्स को हमें इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। सो आवर फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स विल बी x1 plus 2x2 is equals to 40. This will be our first constant. Second constant is 3x1 plus x2 is equals to 30. This will be our second constant. And third, 4x1 plus 3x2 which is equals to 60. This will be our third constant. So now we have to find the points. How to find the points? First, put x1 is equals to 0. Put x1 is equals to 0. So पहले हम x1 को 0 पुट करते हैं। x1 को 0 पुट किया तो x2 की वैल्यू होगी, ये x2 की यहाँ पे होगा 20, और अगर हम x2 को 0 पुट करेंगे the value of x1 will be 40. So our first point, A point is 0 or 20 and B point is 40, 0. x1 is 40, x2 is 0. So ये हुआ हमारे फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स के पॉइंट्स। सेकेंड कंस्ट्रेंट्स में सेम x1 0 पुट करना है तो x2 30 आ जाएगा, और x2 0 पुट किया तो x1 10 आ जाएगा। सो इसको सी कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट्स है 0 और 30 और डी के पॉइंट्स होंगे 10 और 0। सेम यहाँ पे पुट x1 is 0 then x2 will be 20, और अगर x2 को 0 पुट किया तो x1 is 4 1 जा 4 4 5 20। तो ई के पॉइंट्स होंगे हमारे 0 और 20 और एफ के पॉइंट्स होंगे 15 और 0। तो ये पॉइंट्स मिले हैं हमें। सो ये पॉइंट्स हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं। सो पहले ग्राफ निकालते हैं। सो ये है हमारा मेरा एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सो यहाँ पे देखो डिस्टेंस है 20 40 30 10। सो हम 10 10 के डिस्टेंस में पॉइंट्स लेंगे 30 40 50 60। यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60। सो यहाँ पे ओरिजिन है। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट एक्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0 एंड ऑन वाई एक्सिस इज 20। सो 0 और 20। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट ए का 0 और 20। देन बी का 40 और 0, यानी कि यहाँ पे होगा बी का 40 और 0।
सो ये हुआ हमारा फर्स्ट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट लाइन का स्ट्रेट लाइन। सो सी इज द 0 और 30, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा वो, और डी में 10 और 0। सो 10 और 0, सो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। So it will be our second constraints. So next E का पॉइंट है 0 और 20, सेम यहीं पे होगा 0 और 20। एंड देन F का पॉइंट है 15 और 0, यानी कि ये 10 और 20 के बीच में आ जाएगा। सो ये इसे हमें स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है, इसे ड्रॉ करना है हमें स्ट्रेट लाइन। सो ये हुआ हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट्स का लाइन। सो यहाँ पे हमें फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज द लेस देन और इक्वल्स टू है, तो ये होगा टुवर्ड्स ओरिजिन। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ये फ्रॉम ओरिजिन होगा, और ये भी फ्रॉम ओरिजिन होगा। सो फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट्स है हमारा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। टुवर्ड्स ओरिजिन यानी कि ये नीचे का, और ये दोनों लाइंस जो है वो दोनों लाइंस के ऊपर का, यानी कि ये, और जो कॉमन रीजन आ जाएगा ये पॉइंट के भी ऊपर, ये लाइन के भी ऊपर, ये लाइन के नीचे, तो कॉमन रीजन आ जाएगा ये। तो कॉमन रीजन के पॉइंट होंगे हमारे बी, डी, यहाँ पे एक पॉइंट है दोनों इंटरसेक्शन लाइन का, इसको हम जी कंसिडर करते हैं। सो जी के पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और ये जो है ये जो पॉइंट्स है दूसरा वो भी इंटरसेक्शन है। तो पहले हम पॉइंट्स लिखते हैं जो कॉमन रीजन के पॉइंट्स हैं। तो ये ए का पॉइंट होगा हमारा 0 और 20। नेक्स्ट यहाँ पे बी का पॉइंट भी है हमें 40 और 0। यहाँ पे सी के पॉइंट्स हमें निकालने हैं, यानी कि जी के पॉइंट्स हमें निकालने हैं। सो जी के पॉइंट्स है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड third constraint. This will be our second constraint. This will be our first constraint, and this is third constraint. This is second constraint. So ये G के पॉइंट्स है, तो ये है हमारे फर्स्ट और सेकेंड के कंस्ट्रेंट्स। इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कंस्ट्रेंट्स। सो इक्वेशन क्या है हमारा फर्स्ट और सेकेंड कंस्ट्रेंट्स का इक्वेशन है x1 plus 2x2 which is equals to 14, और थर्ड कंस्टेंट है 6x1 plus 2x2 is equals to 60। सो ये हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -5x1 -20 आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। एंड पुट दिस 4 in both of this, any one of these equations, so we got x2 is equals to, सो यहाँ पे x1 होगा 4, 2x2 इज इक्वल्स टू 40, यानी कि 2x2 इज इक्वल्स टू 36, और x2 की वैल्यू 18 आ जाएगी। सो x1 और x2 के पॉइंट्स मिले हमें, तो यहाँ पे हम g के पॉइंट्स मिले 4 और 18। सो यहाँ पे और भी एक पॉइंट है
यहाँ पे जो कि वो इंटरसेक्शन है सेकेंड और थर्ड कंस्ट्रेंट्स का, इसको हम एच कंसिडर करते हैं। एच एच के पॉइंट्स निकालने हैं, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड सॉरी थर्ड एंड सेकेंड constraints. So second and third. So second constraint say 3x1 plus x2 which is equals to 30, and third constraint है 4x1 plus 3x2 which is equals to 60. So यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 से इस पर मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन, सपोज इसको हम स्टार कहते हैं, so स्टार, so 9x1 plus 3x2 which is equals to 90, and next 4x1 plus 3x2 which is equals to 60. तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5x1 which is equals to 30, यानी कि x1 का पॉइंट होगा 6 और ये x1 put x1 is equals to 6 in equation of star. So 3 of 6 plus x2 is equals to 30, और ये 18 plus x2 is equals to 30 आ जाएगा, और x2 की वैल्यू हो जाएगी 12, 13 minus 18 12. So h के पॉइंट्स मिले हमें 6 और 12. So जो 4 रीजन है हमारा A, B, G और H, A, B, G, H is visible region. A, B, G, H is a visible region. Now we have to find minimum of Z. We have to find minimum Z. So minimum Z is equals to 20x1 plus 10x2. So A के पॉइंट है हमारे 15 और 0. So minimum Z is equals to 20 और 15 plus 10 into 0. तो इसकी वैल्यू होगी 300. सेकेंड बी के पॉइंट्स हैं हमारे 40 और 0, तो मीन Z इज इक्वल्स टू 20 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 0, यानी कि 800 आ जाएगा ना। हमारे जी के पॉइंट्स हैं, जी के पॉइंट्स है 4 और 18, सो मीन Z इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 18, सो 80 प्लस 180, इसका आंसर आ जाएगा 0 260. Now last point, H is a 6 and 12. So minimum Z is equals to 20 into 6 plus 10 into 12. So 120 plus 120 into 240. So ये चारों में से जो मिनिमम है तो वो पॉइंट है हमारा मिनिमम Z. So इसमें से ये देखो 300, 800, 260 और 240. That means H is the minimum point. H यानी कि 6 और 12, which cost is 240. So ये हुआ हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन का एग्जांपल. सो एक और एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2. मैक्स Z is equals to 100x1 plus 40x2 subject to 5x1 plus 2x2 which is less than or equals to 1000, 3x1
plus 2x2 which is less than or equals to 900, x1 plus 2x2 which is less than or equals to 500, x1, x2 is greater than or equals to 0. So पहले हमें जो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं उसको हमें इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है. So our first constraint is 5x1 plus 2x2 which is equals to 1000. This will be our first constraint. Second constraint is 3x1 plus 2x2 which is equals to 900. And third constraint is x1 plus 2x2 which is equals to 500. So पहले हमें x1 0 पुट करना है तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 500 और अगर x2 0 पुट किया तो x1 आ जाएगा 200. सेम x1 इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x2 इज इक्वल्स टू 450 आ जाएगा और x2 अगर 0 पुट किया तो x1 इज इक्वल्स टू 300 आ जाएगा. सेम यहाँ पे x1 0 है तो x2 इज इक्वल्स टू 250 और x2 0 है तो x1 इज इक्वल्स टू 500. तो ये पॉइंट्स हमें ग्राफ में प्लॉट करनी है. सो पहले ग्राफ निकालते हैं. सो यहाँ पे देखो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है 500 200. सो हम 100 से स्टार्ट करते हैं. सेम यहाँ पे भी 100 200 300 400 500 600. सो यहाँ पे देखो 0 है x1 तो x2 की वैल्यू 500 है यानी कि यहाँ पे मुझे और यहाँ पे x2 0 है तो x1 है 200 तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. सो दिस विल बी आवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट. अगर x1 0 है तो x2 का पॉइंट है 450 यानी कि ये बीच में आ जाएगा और x1 300 यानी कि यहाँ पे. तो ये है सेकेंड कंस्ट्रेंट का. नेक्स्ट x2 है 250 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बीच में और x1 है 500 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा. सो ये लाइन इसे ड्रा करेंगे. सो ये है हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है ऑल लेस देन और इक्वल्स टू है यानी कि टुवर्ड्स ओरिजिन होगा. टुवर्ड्स ओरिजिन. सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है टुवर्ड्स ओरिजिन यानी कि वो अंदर का रीजन आ जाएगा. सेकेंड में भी अंदर का रीजन आ जाएगा वो और ये थर्ड लाइन्स के लिए. सो ये तीनों मिलके ये जो कॉमन रीजन है ये फिजिबल रीजन है. सो ये इसको ओ बोलते हैं इसको ए बोलते हैं. दैट विल बी आवर इंटरसेक्शन पॉइंट सी एंड दैट विल बी आवर डी पॉइंट. सो ओ ए सी एंड डी इज फिजिबल रीजन. सो हमें पहले पॉइंट्स निकालने हैं. सो ओ का पॉइंट्स तो होगा ओरिजिन ओ 0 0. ए के पॉइंट हो गए 200
एंड 0। नेक्स्ट ये जो डी का पॉइंट है वो भी होगा 250, सॉरी 0 and 250, and last one this C is the intersection of first and third constraints. फर्स्ट एंड थर्ड constraints. सो इसका पहले हम सोल्यूशन निकालते हैं, सी का पॉइंट पहले निकालते हैं. सो फर्स्ट यानी कि 5x1 plus 2x2 is equals to 10,000, sorry 1000, and third equation will be x1 plus 2x2 which is equals to 500. So by solving simultaneous equation, 4x1 is equals to 500 और x1 की वैल्यू आ जाएगी 125. So x1 is 25, put x1, so x2 will be this equation. ये equation में हम x1 की वैल्यू डालेंगे 125 plus 2x2 is equals to 500. So 2x2 is equals to 500 minus 125. So 2x2 is equals to x2 will be this will be our x2 point. So C के points होंगे हमारे 125 and 187.5. So हमें max z निकालना है. So max z is equals to, so पहले points लिखते हैं. To find maximum point, max z, so origin is 0 0, a के point है 200 और 0, C के point है 125 187.5 और D के point होंगे 0 and 250. So max z में देखो 100 x1 plus 40 x2. So इसमें 0 0 डालेंगे तो z की वैल्यू 0 ही आ जाएगी. एंड नेक्स्ट इसमें हम 200 और प्लस 40 इंटू 0 डालेंगे तो ये 20,000 आ जाएगा. इसमें भी हम 100 इंटू 125 प्लस 40 इंटू 187.5 अगर इसका कैलकुलेशन हमें कैसे के ऊपर निकालना है. सो इसका आंसर भी 20,000 आ जाएगा और ये है 10,000. सो इसमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन सा है, बी और सी, सॉरी ए और सी. ए 20,000 20,000, therefore visible region is, sorry visible नहीं, maximum region, maximum point is find on, maximum point is find on point A and C दोनों में. So ये हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल. दिस विल बी ऑल्सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं. So example number third. Maximize z is equals to 5x1 plus 7x2
subjects to x1 plus x2 which is less than or equals to 4, 3x1 plus 8x2 which is less than or equals to 24, 10x1 plus 7x2 which is less than or equals to 35, x1 x2 is greater than or equals to 0. सो पहले हमें क्या, पहली स्टेप क्या है हमारी, जो कंस्टेंट्स है उसको हमें इक्वल में कन्वर्ट करना है. सो सॉल्यूशंस में देखो, जो हमारे कांस्टेंट है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4, 3x1 प्लस 8x2 इज इक्वल्स टू 24, 10x1 प्लस 7x2 विच इज इक्वल्स टू 35. So put x1 is 0, x2 is 4. अगर x2 0 है तो x1 4 है. सेम x1 0 पुट किया तो x2 is 3 एंड x2 अगर 0 पुट किया तो x1 will be 8. यहाँ पे x1 0 है तो x2 will be 5 और x2 0 है तो x1 will be 3.5. सो ये पॉइंट्स मिले हमें, ये पॉइंट्स यूज करके ग्राफ प्लॉट निकालना है हमें. तो ऑल पॉजिटिव है, ये ओरिजिन. सो 1 2 3 स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is x-axis. 1 2 3 4 5 6. This is y-axis. So x1 0 4 0 4 and 4 0. Okay, 4 0. ये फर्स्ट कांस्टेंट. नेक्स्ट 0 और 3 इनके यहाँ पे आ जाएगा. 8 और 0 यहाँ पे आ जाएगा. सो पॉइंट यहाँ से ड्रा करेंगे. तो ये है हमारा सेकेंड कांस्टेंट. नेक्स्ट 0 और 5, 0 और 5 और यहाँ पे 3.50 3.5 एंड 0. तो यहाँ पे देखो, ऑल कंस्ट्रेंट्स आर लेस देन और इक्वल्स टू है, यानी कि वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा. सो हमें कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है. सो कॉमन रीजन इसके नीचे आ जाएगा, ये लाइन के नीचे आ जाएगा और ये लाइन के नीचे आ जाएगा. सो कॉमन रीजन विल बी this. This is our common region.
तो कौन से पॉइंट्स होंगे इसमें? ओ, ए, बी एंड सी। इसको ओ, इसको बी, ये इंटरसेक्शन है बी और ये सी। सो पॉइंट्स इज ओ, दैट मीन्स ओरिजिन, ए यानी कि 40, सॉरी ये 3 और 4 के बीच में यानी कि 3.5 और 0, और सी इज द 0 और 3, एंड डी, ओ ए बी और बी, बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ, कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है? बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, 1 एंड सेकेंड। तो इसका हमें फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमें जेड, ये वैल्यूज है बी का फर्स्ट एंड सेकेंड कंस्टेंट्स विल बी x1 plus x2 is equals to 4 and 3x1 plus 8x2 which is equals to 24। ये जो दो कॉन्स्टेंट्स हैं, so फर्स्ट हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो आवर इक्वेशन विल बी 3x1 3x2 एंड 12। यहाँ पे 3x1 plus 8x2 which is equals to 24। तो ये कैंसिल हुआ। सो इसमें 5x2 विच इज इक्वल्स टू -12। सो x2 की वैल्यू होगी 12/5। x2 की वैल्यू 12/5 है, x1 में हम पुट करेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन में। सो x1 plus 12/5 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू 4 minus 12/5, दैट मीन्स 20 minus 8, 20 minus 12 that means 8/5। सो ये हुए हमारे x1 और x2 सी के पॉइंट्स। सो फर्स्ट ओरिजिन, ओरिजिन के पॉइंट्स है 0 0, ए के पॉइंट्स है 3.50, बी के पॉइंट्स होंगे ये 8, सॉरी बी के पॉइंट्स है 0 और 3 एंड सी के पॉइंट्स है 8/5 एंड 12/5। सो max z is equals to 5x1 plus 7x2। तो इसमें तो 0 है इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सो इसमें 5 इंटू 3.5 प्लस 7 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.5। सो नेक्स्ट थर्ड 0 प्लस 7 इंटू 3 यानी कि 21 आ जाएगा। और लास्ट 5 इंटू 8/5 प्लस 7 इंटू 12/5। सो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 8 प्लस सो ये कैंसिल के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24/8। सो इस चारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज फाइंड आउट ऑन दिस मैक्स वैल्यू। देयरफॉर ऑप्टिमम solution is occur at 8/5 and 12/5, and value will be, and therefore value is 24.8. Value is 24.8. So these three examples will be depends on the optimal solutions। अगर optimal solutions find out करना है तो इस टाइप का ये मेथड यूज करके हमें एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट हमें जो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं उसको हमें इक्वल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, x1 0 करके x2 0 करके पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हमें वो ग्राफ निकालना है और ग्राफ के अंदर वो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं।
और चेक करना है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो टूवर्ड्स सॉरी फ्रॉम ओरिजिन, एंड लेस देन इक्वल्स टू कंस्टेंट है तो टूवर्ड्स ओरिजिन हमें वो रीजन ड्रॉ करना है, और उसके बाद में जो कॉमन रीजन आता है वो कॉमन रीजन के जो पॉइंट है वो पॉइंट यूज करके हमें मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है वो फाइंड आउट करना है। सो इस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछते हैं। सो नाउ वी हैव टू स्टॉप हियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी ऑफ लीनियर प्रोग्राम्स, दैट मीन्स स्लैक वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसके ऊपर उसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ। ग्राफिकल के सिर्फ इतने प्रॉब्लम्स है, दो वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं, सब टाइप्स के प्रॉब्लम्स देखे हैं। अनबाउंडेड सॉल्यूशंस क्या होता है, नो सॉल्यूशंस क्या होता है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, जिसका रीजन इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाता है उसको हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। नो सॉल्यूशन यानी कि जहाँ पे कॉमन रीजन नहीं आता, और जहाँ पे वो कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, जो फ्रॉम ओरिजिन जाता है टूवर्ड्स ओरिजिन आता है, और जहाँ पे कॉमन रीजन नहीं आता है उसको हम नो सॉल्यूशंस कहते हैं। एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस यानी कि मैक्सिमम, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टाइप्स के होते हैं, और हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में जो कॉमन रीजन होता है उस कॉमन रीजन को यूज करके हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। सो ये टोटल एग्जांपल्स हमने वीडियो में देखे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्लैक्स वेरिएबल क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल्स क्या होता है, तो ये देखने वाले हैं। अभी मैं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।